काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में अभिभावकों और बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक विशेष पेरेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों की सही परवरिश, उनके मानसिक विकास, भावनात्मक संतुलन तथा उन्हें खुशहाल और सफल जीवन देने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में 100 से अधिक अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विशेषज्ञों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में अभिभावकों के स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर नोएडा से आए विशेषज्ञ टीम ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में बच्चों की परवरिश केवल उनकी पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, व्यवहार और भावनात्मक मजबूती पर भी ध्यान देना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कई बार अभिभावक अनजाने में बच्चों पर अत्यधिक दबाव बना देते हैं, जिससे बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना और उनकी समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है। बॉन्ड ब्रेन यूनिटेटिव प्राइवेट लिमिटेड की विशेषज्ञ कृतिका भट्ट द्वारा बताया गया है कि बच्चों को खुशहाल रखने के लिए सबसे पहले उन्हें समय देना आवश्यक है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अधिकतर माता पिता अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण बच्चों के साथ संवाद कम हो जाता है। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी कि वे प्रतिदिन कुछ समय बच्चों के साथ बिताएं, उनकी बातें सुनें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने माता पिता से हर बात साझा करने में सहज महसूस करते हैं। वर्कशॉप के दौरान डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अभिभावकों को बच्चों की स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखने और उन्हें खेलकूद, पुस्तक पढ़ने तथा रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करने की सलाह दी गई। इसके अलावा बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। टीम ने बताया कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर के वातावरण में देखते हैं। यदि परिवार में सकारात्मक माहौल होगा तो बच्चों के व्यक्तित्व पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अभिभावकों को बच्चों के सामने सकारात्मक भाषा का प्रयोग करने, अनुशासन बनाए रखने और उन्हें सही गलत का अंतर समझाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों ने भी अपनी समस्याएं और सवाल विशेषज्ञों के सामने रखे। कई अभिभावकों ने बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने, गुस्से को नियंत्रित करने और आत्मविश्वास विकसित करने से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। इस इंटरैक्टिव सत्र ने कार्यक्रम को और अधिक रोचक बना दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती दीपिका अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि मास्टर इंटरनेशनल स्कूल हमेशा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता रहा है। विद्यालय केवल शैक्षणिक शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के नैतिक, मानसिक और सामाजिक विकास को भी समान महत्व देता है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और शिक्षकों के बेहतर समन्वय से ही बच्चों का उज्जवल भविष्य तैयार किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर गौरी नोएडा से आई टीम का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं अभिभावकों को नई सोच और बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की और इसे बेहद उपयोगी बताया। ये पेरेंटिंग वर्कशॉप अभिभावकों के लिए एक सीखने वाला मंच साबित हुई, जहां उन्हें बच्चों की बेहतर परवरिश और उन्हें खुशहाल जीवन देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। विद्यालय द्वारा आयोजित ये पहल निश्चित रूप से बच्चों और अभिभावकों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मम्मा पापा ऐसा कर रहे हैं, मम्मा स्टूडेंट बिकॉज़ ही कम टू नो कि मैंने जैसा बोलना है, मेरी मम्मी ने पापा ने इमीडिएटली वैसा रिएक्ट करना है। तो आप मैच्योर है, बच्चे मैच्योर नहीं है, आपका रिएक्शन लेवल जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप और टीचर के पैरेलल लेवल पे नहीं आएंगे तब तक एक्चुअली बच्चे का डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता। हमें ये नहीं सोचना कि हम फीस दे रहे हैं तो स्कूल क्या कर रहा है। आप सोचिए, आप माँ के 2 बच्चे 3 बच्चे संभालने में आप पैनिक हो जाते हैं। टीचर को 35 बच्चे मैनेज करने में क्लास में सारे सब्जेक्ट लेने, कलेक्शन भी करना है और बहुत सारे काम भी करने हैं। उसके अलावा Let us give a huge round of applause. हम तालियां बजा सकते हैं चैनल सर के लिए। बच्चे की एक्टिविटीज़ पढ़ाई में मतलब बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। मेरा बच्चा पढ़ रहा है फर्स्ट क्लास में और वो बहुत अच्छे से मतलब बोलने में बहुत अच्छा है। कैसे
हैंडल करना है, बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर करना है, इस बात से मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों को कैसे अपने में हैंडल करना है। मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ पे आके पता चला कि बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम थी मेरे लिए, जो बहुत ज़्यादा सोल्व हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ कि घर पे जाकर मैं इस तरह से करूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बच्चे और ग्रो अप सेशन, मतलब पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों को देख के जो स्कूल कर रहा है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और बच्चों के साथ साथ हम लोग भी सीख रहे हैं। इसलिए गौरव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लगा, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, अपने बहुत सी बातें सीखने को स्कूल का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हें पेरेंट्स के लिए एक अच्छा बच्चों दिया है। इससे हम अपने बच्चों की फ्यूचर में उनकी स्क्रीन टाइम को कैसे कम कर सकते हैं, उनको हम कैसे अपने से जोड़ सकते हैं। जैसे हम दूर हो जा रहे हैं बच्चों से, फ़ोन ले लेते हैं बच्चे, उस सब के लिए सर ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है कि पेरेंट्स को बताया जाए कि कैसे कैसे हम उनकी अच्छे से परवरिश कर सकते हैं ताकि बच्चों का भविष्य और अच्छे से विकसित हो। थैंक यू मास्टर। आज आकर बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छी सीख मिली है आकर कि पेरेंट्स को कैसे करना चाहिए, बच्चों को कैसा अच्छा लगा आकर, बहुत अच्छा लगा। स्कूल भी बहुत अच्छा है, मास्टर इंटरनेशनल, और आज आकर भी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। सब मुझे क्वेरीज थी, इसका मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है। मैम ने बहुत अच्छा बताया एज ए पेरेंट मुझे लेकर, तो जो मोबाइल को लेके तो उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला कि बच्चों को जो है किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। बहुत सॉल्यूशन मिला हमें। कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी जो समझ नहीं आ पाती, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जो हम नहीं दे पाते हैं। जी सर, मेरा नाम हेमलता है। मेरी लड़की यहाँ पे क्लास 4th में पढ़ती है और अच्छा लगता है जब स्कूल के इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, पेरेंट्स की या एक्टिविटी होती है, तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं। और थैंक यू कहना चाहूँगी मैं यहाँ के टीचर फैमिली को कि हम बच्चों के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू सो मच। अरेंजमेंट जो था ये वंडर पेरेंट्स को देखिए बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पर, स्पेशली फ़ोन से रिलेटेड जो बच्चों को इशू है, और तो मैम ने सब कुछ सिखाया कि किस तरीके से बच्चों को फ़ोन से हम दूर कर सकते हैं, स्पेशली लाइब्रेरी कैसे हम अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। वो वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स के थ्रू भी बहुत अच्छा सीखने को मिला और मैम के थ्रू भी। पहली बात तो ये है कि मुझे इवेंट बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैम ने बहुत प्लीजिंग तरीके से समझाया। मैम का जो व्यवहार था, जो बात करने का तरीका था, हर चीज़ को सुनने का और समझने का तरीका था, बहुत ही प्लीजिंग था और मुझे बहुत मज़ा आया। ये मैं मानूंगा कि उनके पास हाँ सॉल्यूशन है। जो भी पेरेंट्स को अपने किड्स को लेकर चिंताएं हैं या जो भी वो सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उनके पास सॉल्यूशन है। था पेरेंट्स और टीचरों के बीच में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। जिस तरह की हमें समस्याएं होती हैं बच्चे या माता पिता के लिए, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो टीचर्स ने बताया, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे आने पे। मैं तो ड्यूटी पर रहता हूँ, पर आज मैंने सोचा कि देखता हूँ स्कूल में जाके क्या चीज़ें नहीं है, पर जो चीज़ें बताई गई हैं वो काफ़ी भविष्य में फ़ायदे देने वाली चीज़ें हैं, बच्चों को अच्छे से सिखाने वाली चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों को उन चीज़ों पर लेके भी चलना है जो आज की क्लास में बताया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया गया है टीचरों ने, और जो यहाँ पे मुद्दे उठाए गए हैं पेरेंट्स की तरफ से, वो भी काफ़ी खूबसूरत मुद्दे थे। तो अभी निर्णय मेरा तो ये मानना है कि काफ़ी अच्छा स्कूल है, अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने बच्चों को उसी तरह से ले जाने की आगे कोशिश करेंगे जैसा टीचर्स ने यहाँ पे आज बताया है। तो थैंक यू वेरी मच। अंकिता सिंह और मेरे बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा वाला क्लास 1 में गया है और एक LKG में गया है। पहले में मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे हैंडल करूँ बच्चे को, क्योंकि बच्चे जिद कर देंगे हर चीज़ों की, लेकिन धीरे मतलब पता चला कि बच्चे हर चीज़ की जिद करते हैं, तो हर चीज़ की डिमांड पूरी करना सही नहीं है। कहीं ना कहीं चलते हमें बाद में दिक्कत होगी और हर चीज़ को हमें बच्चों को दिलाना भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत करेगा। और अभी मैंने इस प्रोग्राम में सुना था कि आना है, बट मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। बट मैंने कहा चलो टाइम निकाल के आते हैं, अपने बच्चों की लाइफ की बात करके। तो मैंने सुना तो मुझे लगा ऐसा कि हाँ, हम पेरेंट्स में कुछ गलतियाँ हैं जो हम अपने टाइम के लिए बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं।
तो वो सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब मुझ में गलती है, मैं कहीं ना कहीं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ खुद की वजह से या फिर काम की वजह से, और फ़ोन ना दे करके मैं उसे घर में कुछ और चीज़ों में बिज़ी रखूँ जिससे उसका माइंड और मुझे ऐसा लगता है मैं इस चीज़ की ट्राई करूँगी और मुझे आके अच्छा लगा है। मेरा नाम कृतिका भट्ट है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वंडर ब्रेन्स की, और मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं पेरेंट्स से मिल पाऊँ, क्योंकि वंडर ब्रेन्स और मास्टर इंटरनेशनल स्कूल ये मानता है कि जो बच्चा होता है उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए साझेदारी बहुत ज़रूरी है, और साझेदारी ज़रूरी है पेरेंट्स की, स्कूल की, हमारी, और जितने भी लोग इस पौधे को सींचने में, और बच्चे के लिए जो इन्वायरमेंट ज़रूरी है उसके लिए ज़रूरी है, हम सबकी साझेदारी ज़रूरी है, ताकि जो पेड़ जब बड़ा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स दे पाए। वैसे ही जब बच्चा बड़ा हो तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक हैप्पी चाइल्ड बन पाए, हैप्पी ह्यूमन बीइंग बन पाए। तो आज की जो पेरेंटिंग वर्कशॉप हुई उसमें हमने बात करी बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, वो है गैजेट एडिक्शन। गैजेट से हम बच्चे को कैसे दूर रख सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स आए, फादर्स आए, मदर्स आए, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला अपने बच्चे के लिए और इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये वर्कशॉप में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम काम करेंगे, वंडर ब्रेन्स कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, फ्यूचर स्किल्स डेवलप करने में, कॉन्फिडेंस डेवलप करने में क्लासेस देगा, तो उनसे हमें क्या मदद चाहिए। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल को मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने कि हम बच्चों के साथ काम करें, और बच्चों के साथ काम करने से पहले हम पेरेंट्स से मिले, क्योंकि उनका साथ हमें ज़रूर चाहिए बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। ये विद्यालय लगातार नई नई चीज़ें बच्चों के विकास के लेके आ रहा है, तो उसी श्रृंखला में मास्टर इंटरनेशनल स्कूल ने इस बार वंडर ब्रेन्स से टाइप किया है, और वो यहाँ पर साल में 2 बार पेरेंटिंग वर्कशॉप लगाएंगे, टीचर काउंसलिंग वर्कशॉप लगाएंगे, और पूरे साल में 20 क्लासेस बच्चों को दे देंगे, जिससे बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चों का टाइम मैनेजमेंट, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चों का राइटिंग स्किल्स सब डेवलप होगा। बच्चे किस तरीके से अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं वो सब बताएंगे, बच्चे टाइम को मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं ये बताएंगे, और आज जो पेरेंटिंग वर्कशॉप लग रही है उसमें पेरेंट को ये बताएंगे कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, बच्चों को होमवर्क किस तरीके पूरा कराना है, बच्चों का टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, बच्चों के संग बिहेवियर किस तरीके से मेंटेन करना है, बच्चों की टाइम मैनेजमेंट रिगार्डिंग द मोबाइल एंड यूजिंग ऑफ टेलीविज़न किस तरीके से करना है। इन सब चीज़ों पे आज वो डिस्कस करेंगे, और पेरेंट्स को भी ओपन प्लेटफॉर्म देंगे ताकि पेरेंट्स भी अपनी बातें उनसे शेयर कर पाएँ और उनको सोल्यूशन दे पाएँ। तो इस तरह के लगातार कार्यक्रमों से हम पेरेंट्स को भी विद्यालय जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना अभिभावकों के सहयोग से स्कूल कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जब तक पेरेंट्स और शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक कोई बच्चा जो है डेवलप नहीं होगा। तो इसी श्रृंखला में आज पहली शुरुआत कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारे अभिभावक इसको अप्रिशिएट करेंगे, और आज ज़्यादा जगह यहाँ पहुँचकर इस वर्कशॉप का आनंद उठाएंगे और समझेंगे किस तरीके से बच्चों को अच्छी तरीके से हैंडल करना है। इसी आशा के साथ मास्टर इंटरनेशनल स्कूल कई सारी नई चीज़ें लेकर आया है काश्मीर वालों के लिए। देखिए, आज वर्कशॉप में बताया जाएगा किस तरीके से जो मास्टर इंटरनेशनल स्कूल डिस्कवरी साइंस लेके आया है तो उसका बेसिक बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है बच्चों को, और जो एस्ट्रोनॉमी पाठशाला बच्चों के लेके आई जा रही है, यहाँ लाइए बच्चों को लाए, तो उससे बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा, एआई क्लास से बच्चों को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, रोबोटिक्स से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, या जो ड्रोन एजुकेशन बच्चों को मिल रही है स्कूल में से क्या बेनिफिट होने वाले हैं। और हम बच्चों को एक एक्सपेरिमेंटल किट्स बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बच्चे घर पे आके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि साइंस किस तरीके से वर्क करती है। और अब यकीन मानिए क्लास 10 के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें, तो फर्स्ट टू 8 तक के बच्चों के लिए भी सब सुविधाएं लेके आए हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज जब पेरेंटिंग वर्कशॉप होगी तो पेरेंट्स समझ पाएंगे कि मास्टर इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के ब्राइट फ्यूचर को किस तरीके से शेप कर रहा है और किस तरह बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ बच्चों को लेके जा रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ अभिभावक विद्यालय के साथ खड़े हैं और विद्यालय के विकास के लिए हमेशा उनके साथ देते हैं। सबसे पहले पेरेंटिंग वर्कशॉप जो है मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा स्कूल में सिर्फ 6 से 7 घंटे रहता है और करीब 15-16 घंटे वो घर में रहता है। तो मेरा मानना है कि पेरेंट और टीचर्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसी से एक बच्चे का फ्यूचर परफेक्ट बनता है। तो ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट और हमारे जो टीचर्स हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। आज जो पेरेंट वर्कशॉप रखी गई है, हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है वंडर ब्रेन के साथ। वंडर ब्रेन क्या है? एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हर वीक, वंस इन अ वीक हमारे स्कूल में चलाया जाएगा, जिसमें हर बच्चे के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण होता है जो छुपा हुआ होता है।
तो वंडर ब्रेन्स की जो टीम है बेसिकली उस पर वर्क करेगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, कि कैसे हम बच्चे के अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल के उस पर काम कर सकें। तो उसी के रिगार्डिंग आज पेरेंटिंग वर्कशॉप रखी गई है कि किस तरीके से। और दूसरी चीज़, आप सभी जानते हैं आजकल सारे के सारे बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन में। तो बेसिकली पेरेंटिंग वर्कशॉप में भी पेरेंट्स को बताया जाएगा कि कैसे मोबाइल से आपको अपने बच्चों को दूर रखना है और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है दूसरे वर्क के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी पेरेंटिंग वर्कशॉप में। दैट्स इट।